कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम मंगला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहाँ तक लिया था कोई याद है? 3 हो गया था। अभी चौथा चतुर्विधा भगवत प्रसाद है। स्वादन तृप्ता हरिभक्त संज्ञा कुतैव तृप्ति भजिता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये दिया, इसका वर्णन आता है किस तरह विग्रह की स्थापना हो गई तो भगवान को भोग लगाना चाहिए। प्रसाद तत्व के बारे में बताता है किस तरह गुरु महाराज हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। तो उसमें 4 प्रकार का भोग का वर्णन किया है। उसमें चबाना, चाटना और पीना, ऐसे अलग अलग प्रकार के। तो उसमें से चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संज्ञान, उसमें क्या आता है कि भगवान को भोग लगाने के बाद हरिभक्त संग मतलब हरि के भक्तों के संग में प्रसाद लिया तो गुरु महाराज ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि प्रसाद के बारे में इतना क्यों जोर दिया है यहाँ? क्योंकि हमारे भक्ति में जो कोई भी बाधाएं आती है उसमें से 2 कारण है इसमें। एक है जीवावेग, दूसरा है उदरवेग। जीव मतलब खाने की इच्छा या गलत कुछ अलग प्रजल्प करना, बोलना, सुनाना, जीवावेग। इसलिए पहला श्लोक कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, इसमें आता है जिह्वा का आवेग। मैंने आज एक सुना था, पढ़ा था, कभी कभी लोगों को बोलना पड़ता है कि तो चुप बैठो मतलब चुप बैठो तपस्या में है, तपस्या में चुप बैठो, शांति से बैठना। कोई ऐसा बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं हमेशा तो यहाँ पे ये है भक्ति में जो बाधाएं आती है, ऑब्स्टेकल बोलते हैं उसको, उसमें 2 है जीवा वेग और उदर वेग। जीवा मतलब अलग अलग चीज खाने की इच्छा। भगवान को ऑफर किया तो चलेगा, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो हमें पसंद है वो अपना ऑफर करते हैं, ये भी गलत है। हमारे हिंदू के लिए चलो भगवान माध्यम कर चलो बहुत ऑफर करके खाएंगे, लेकिन वो हमारे हिंदू तृप्ति है ना और दूसरा उधर मतलब क्या, पेट भर खाना, मतलब भूत। तो ये दोनों हमारे भक्ति में बाधाएं आ सकते हैं। जीवा उदर और उपस तीनों एक लाइन में आते हैं, रूपों हम लिखते हैं दिशामूल में। तो जीवा का आवेग हम सहन नहीं कर पाए तो पेट भरेगा और फिर उपस्थ वीर्य पतन होगा, तो सीधा लिखा है दिशामूल में। इसलिए हमें प्रसाद के ऊपर मतलब खाने के ऊपर नियंत्रण करना है तो भगवान को भोग लगा खाना चाहिए। उसमें क्या है, इसलिए हमारे है ना सन्यासी गौर कृष्ण महाराज आए थे मंदिर में, तो उन्होंने एक स्लोगन बताया, भजन और भोजन में क्या अंतर है? ऐसा लिख दिया, भजन और भोजन में क्या अंतर है? क्या अंतर है?
असं लिहून मला चालू होते भजन आणि भोजन. हां हां अक्षर किती आहे भजन आणि काना मात्रा है काना मात्रा मतलब भजन में कुछ मात्रा नहीं है लेकिन भोजन मात्रा है. समझ रहे हैं ना. भजन में कुछ लिमिट नहीं है कितना कर सको करो लेकिन उसमें भोजन मात्रा रखो कुछ तो. समझ ना मात्रा कुछ तो लोगों इतना खाना है मुझे बस. भजन में कुछ मात्रा नहीं है भजन करते रहो कितना भी. ये दिया वही बताया भागवत में अपने खाए के मुझे बहुत सारा अभी वो हम चले गए तो उन्होंने बताया था भजन और भोजन में अंतर है. भोजन मात्रा रखना चाहिए लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं करते रहो. तो अगर हम भगवान को ऑफर खाएंगे पसंद लेंगे तो हमारे जीवा के ऊपर नियंत्रण आता है. और यहाँ यह दिया है कि किस तरह वो जो प्रसाद है भक्तों के संग में खाएंगे ना तो अपने आप इंद्रिय कंट्रोल होता है. मतलब खाने की चक्कर होती फिर भी करते हैं कि चुपके से ज़्यादा खाते रहते हैं. कोई नहीं चला अभी सब बाहर है कंपनी में चला मैं अकेला हूँ दो चीज़ हम खाते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया है भक्तों के संग में वो प्रसाद लेना चाहिए क्योंकि भगवान का प्रसाद मिलना इतना मुश्किल मतलब इतना आसान नहीं है. अब जो हम यहाँ जो लोग खा रहे हैं वो जगन्नाथ जी के प्रसाद खाने के लिए देवता लोग लाइन में खड़े रहते हैं. हमने सुना वो स्टोरी आता है ना वो जब रथयात्रा शुरू होती है रथ के ऊपर ऐसे एक बड़े बड़े ऐसे मटके क्या होते हैं मिट्टी के बर्तन रखते हैं उसमें ऐसा कुछ लिक्विड रखते हैं भगवान को भोग लगाते हैं. और भोग लगाने के बाद क्या करते हो जो बर्तन है वो लेके नहीं आते. वहाँ बर्तन एक ऐसा लकड़ी लेके उसको तोड़ देते हैं बर्तन पूरा लिक्विड नीचे गिरता है सब. तो पंडित को पूछा ऐसा क्यों इतना भोग लगा तो सबको बांटना चाहिए ना. मैंने बांट दिया हमने कितने बांटा तोड़ दिया तो मैंने बांट दिया मतलब क्या है वो प्रसाद खाने के लिए देखो देखो देवता लोग लाइन में खड़े हैं वो भी खाएंगे वो नीचे गिरा हुआ. उसका अलग कुछ नाम मेरे को याद नहीं लेकिन मतलब जगन्नाथ के प्रसाद खाने के लिए देवता लोग लाइन में खड़े हैं अपने आप मिलते आसानी से है ना. तो यहाँ पे एक बार प्रभुपाद शिष्य एक माता जी शत्रुपा माता जी उनका स्टोरी आता है. वो माता जी क्या करती है हर रोज अपने आश्रम में जितने भी रहते थे पहले रहते थे लोग गृहस्थ लोग रहते थे तो माता जी सबको प्रसाद बांटती थी. महाप्रसाद राजभोग का लेके सबको बांटती थी. तो एक बार माता जी ने कंप्लेन किया कि प्रसाद बांटने बहुत टाइम जा रहा है 10-20 लोग हैं तो इतना टाइम नहीं जाना चाहिए आधा घंटा. तो एक बार प्रभुपाद को बोला कि माता जी बोल रही थी कि क्या है प्रसाद में बांट लेकिन बहुत टाइम जा रहा है. क्यों टाइम जा रहा है क्या मैं जाती हूँ जब लेके प्लेट तो लोग बोलते ये चाहिए वो चाहिए पकौड़ा दे दो सब्जी दे दो सब चॉइस करके मांग रहे तो टाइम लगेगा ना. तो बोला ऐसा है क्या. एक दिन क्या किया प्रभुपाद जी ने वो ट्रे लेकर मेरे पास पूरा सब मिक्स किया प्रभुपाद जी ने सब्जी सब पूरा मिक्स राइस मिक्स सब मिक्स कर दिया. अभी लेके जाओ. अभी लेके गए तो सबने देखा क्या है अलग अलग नहीं करे सब मिक्स किए तो कैसा बनाने चाहिए. तो उसमें से बहुत सा लोगों ने प्रसाद लिया ही नहीं. क्या करके लाया आपने आज ऐसा ट्रे वैसे ही खाली वैसे ट्रे आ गया वापस थोड़ा सा कुछ लेकर ऊपर. और प्रभुपाद को बोला माता जी बोली कि देखो सुन मुझे आज किसने लिया नहीं प्रसाद. प्रभुपाद बोले ठीक है उनको सबको बुलाओ अभी सबको बिठाया. बोला प्रभु जी बोल रहे थे देखो इसका मतलब है आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं आप खुद की चॉइस वहाँ दिखा रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए. प्रसाद है ना ये लेना चाहिए ना. अगर आप आश्रम में रह के इंद्रिय तृप्ति की मतलब ऐसे हिसाब से प्रसाद ले रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है. आपकी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा. प्रसाद खा के भक्ति में प्रगति होती है ना. प्रसाद लिया तो कृपा मिलती है लेकिन ये कृपा नहीं ले रहा. तो बोले कि भगवान को लगाया हुआ भोग है वो भोग समझ प्रसाद समझ के ले लो. खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन लिए मत ले लो. ऐसा कर रहे तो कृपा नहीं मिलेगी. तो प्रभुपाद ने सबक सिखाया उसे किस तरह प्रसाद समय भावना क्या होना चाहिए. अगर गलत हमारे चेतनाएं भावना रहेगी तो उसका असर भी कर देता है. इसीलिए
प्रभु रघुनाथ स्वामी महाराज के खुद का अनुभव बताया। एक दिन महाराज जी को बाहर जाना था किसी घर में प्रसाद के लिए दोपहर को, तो महाराज जी बोले कह रहे जाना तो है लेकिन अभी सबके साथ ये लिखा है ना, हरि भक्त संगान, हरि भक्तों के संग में प्रसाद लेना चाहिए। तो गोपीनाथ मंदिर में 12:30 बजे प्रसाद रहता है दोपहर लंच। तो महाराज जी रूम से बाहर आए और सबके साथ बैठे और अपने स्टूडेंट बोले मेरे प्लेट मत लगाओ लेकिन बैठता हूँ मैं। और सब प्रसाद मतलब महाप्रसाद हो गया, गोपाल लीलामृत पढ़ते हैं ना उधर, वो लीलामृत सुन के फिर महाराज 1 बजे बाहर गए। तो क्यों ऐसा किया? प्रसाद तो लिया नहीं, क्यों किया? ऐसा क्यों किया महाराज जी ने? संग देने के लिए और संग देने के लिए। हाँ संग देने के लिए। हाँ, वहाँ दिखाया महाराज जी ने किस तरह हमें भक्तों के संग में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कई प्रॉपर लीला पढ़ते हैं, लीला पढ़ते हैं, कुछ लेक्चर लगाते हैं, चर्चा होती है, इसलिए संभव संग में प्रसाद लेना चाहिए। इसलिए वो दिखाया महाराज जी ने, खुद बैठे हुए, कुछ है नहीं, एक बैठे सुन रहे थे लीला में, और फिर 1 बजे गए। इसलिए ये जो गुरु महाराज के पास हमें वो प्रसाद मिल रहा है। 5वां आता है राधा कृष्ण तत्व। कौन सा आता है? श्री राधिका माधुर्य लीला गुण रूप नामना। आगे क्या है? प्रतीक्षणा स्वागत वंदे गुरु श्री चरणारविंद। उसमें क्या दिया है कि राधा कृष्ण तत्व मतलब राधा कृष्ण के माधुर्य लीला के बारे में वर्णन किया है। माधुर्य लीला गुण रूप नामना। गुरु महाराज वो लीला हमेशा देखते रहते हैं, लीला गुण रूप और नाम। शुद्ध भक्त के लिए भगवान लीला प्रकट करते सामने। कैसे तुकाराम महाराज है ना, जागरण लिखा ना, सुंदर ध्यान वाविटे करी। अब हम कैसे लिखे मालूम है ना, वो देख के लिख रहे, भगवान को देख के लिख रहे हो, कैसे भगवान ऐसे करेगा। यहाँ दिया है कि गुरु महाराज है शुद्ध भक्तों को लीला दिखाते भगवान, लीला गुण रूप और नाम प्रकट होता है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या है, एक बद्ध जीव के लिए क्या है, लीला नहीं। हम लीला देखने जाएंगे तो हमारी लीला हो जाएगी, अलग सी लीला हमारे याद आएगी, इसने क्या क्या किया था मैंने। एक भक्त बोला ना प्रभा जी को, प्रभा जी क्या करूँ मैं, जब कर समय बहुत लीला याद आ रही भगवान की। बात बोली भगवान क्या आ रही है, किसके याद आ रही है, पहले सोचो, पहले किसकी लीला याद आ रही है। भगवान बोले आपको बोला है कि खाली श्रवण करो, जो बोला है वो सुनते रहो, है ना, लीला बाद में आता है। लेकिन शुद्ध भक्त के लिए लीला गुण नाम प्रकट होता है। हमारे लिए क्या है, नाम गुण रूप और लीला। हम पहले नाम आचे लेंगे, हरे नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो 9वां तैयार करो, तो उसमें आता है कि कलयुग में जैसे कि यज्ञ कर समय क्या होता है, आहुति डालते हैं ना, घी चावल डालते हैं कुंड में, कुंड यज्ञ कुंड में होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अभी घी शुद्ध नहीं है, यज्ञ करने वाला भी इतना ब्राह्मण अच्छा मंत्र जानने वाला नहीं, शुद्ध नहीं है। तो अभी क्या है, अभी संकीर्तन यज्ञ है, उसमें क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, जो घी है, घी मतलब हरिनाम, यज्ञ कुंड मतलब हमारे कान। तो जब माला से डाल दो कान में, हरे कृष्णा 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 ऐसा लिखा है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नाम बाद में रूप आएगा, गुण और लीला आएगा। इसलिए देखा हमने, नाम जप के बाद क्या होता है मंदिर में, श्रृंगार दर्शन आता है ना। नाम के बाद रूप, और गुण मतलब भागवत होता है, भागवत में गुण लीला दोनों होता है। ये स्ट्रक्चर दिया है प्रभुपाद जी ने, कितना मतलब कितना सोच समझ के दिया है प्रभुपाद जी ने, है ना। नाम के बाद दर्शन होगा, रूप आएगा, बाद में गुण लीला भागवत में चर्चा होगी, ये दिया है प्रभुपाद जी। इसलिए हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, हमारे दिया है उन्होंने। और उसमें क्या दिया है, राधा कृष्ण की सेवा हमें मिलती है। बाकी संप्रदाय में राधा कृष्ण सेवा उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, राधा और कृष्ण की। हमारे यहाँ राधा कृष्ण माधुर्य रस में हम सेवा कर सकते हैं। और राधा कृष्ण हमारे मेन विग्रह है,
बाकी जो अवतार है उसको हम प्रणाम कर सकते हैं, 10 अवतार है, भगवान के अलग अलग अवतार है, वो अवतार को हम प्रणाम करेंगे। वराह अवतार, जैसे कि भक्ति संसार ठाकुर मैंने एक लेक्चर बताया था कि जो कश्यप अवतार, कछुआ का अवतार है भगवान ने, तो उसको हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? तो महाराज बता रहे थे कि जिस तरह कश्यप जो कछुआ है, कछुए के ऊपर मेरू पर्वत था, पहला पर्वत डूब रहा था ना, कछुआ नीचे आया, मेरू को उसके ऊपर था, फिर वो मंथन करने लगे वासुकी सर्प से। तो हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कश्यप कछुआ भगवान को कि हमारी भक्ति को स्थिर कीजिए, भक्ति मेरी डूब रही है, मतलब ठीक से नहीं हो रही, तो भक्ति में स्थिरता है, हम उसको प्रार्थना कर सकते हैं। या वराह देव ने पृथ्वी को ऊपर उठाया, तो भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, वराह देव को मेरी चेतना नीचे गिर गई है, वो चेतना को ऊपर उठाइए। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग अवतार को हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे मेन विग्रह कौन रहेंगे? राधा कृष्ण रहेंगे, माधुर्य रस होते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे दिया है पतिव्रता समान ऐसा नारायण तुकाराम महाराज जी बोलते हैं कि पतिव्रता स्त्री के लिए क्या है, अपना पति सर्वस्व है, बाकी पुरुषों को वो आदर देगी, उसको सम्मान करेगी, लेकिन अपना पति सर्वस्व मानेगी। इसलिए हमें राधा कृष्ण के प्रति हमारा पूरा लगाव होना चाहिए। हाँ, अभी गौर निताय तो है, हम लोग जाना चाहिए, तो फिर इसको निकालेंगे क्या? जनरल सुभद्रा है, कलयुग में राधा गौरव महाप्रभु का महाप्रभु है। गौरव महाराज का मैं लेक्चर कुछ 4 दिन पहले पढ़ रहा था, उसमें आया है, वो बता रहे थे कि देखो प्रभु रामचंद्र कौन है, उसको क्या बोलते हैं? रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण क्या बोलते हैं? लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम। और महाप्रभु कौन है? वो पता नहीं, वो भी बताया महाराज ने। महाप्रभु है प्रेम पुरुषोत्तम, वो प्रेम देने के लिए आए। राम अवतार में, कृष्ण अवतार में प्रेम नहीं दिया भगवान ने, बताया ऐसा करो, सुधर्म प्रतिदिन शरण आ जाओ, सकृत एवं प्रपन्नम, रामचंद्र बोलते हैं विभीषण आया तरी, अगर अभी रावण भी आ गया, मैं आपके शरण आया, शरण मंगा तो मैं शरण दे दूंगा, राम ने बोला। लेकिन ये गौर अवतार में क्या किया है, प्रेम पुरुषोत्तम है, वो प्रेम बांटने के लिए आए। और वो महाराज बता रहे थे कि राधा कृष्ण की हम सेवा करते, लेकिन गौरांग महाप्रभु में राधा कृष्ण दोनों है, ज्यादा कृपण है। राधा कृष्ण भी कृपा, राधा ने बहुत कृपा, करुणामय राधे बोलते ना, भजन है ना, करुणा कुरुमणि करुणा भरी थी, है ना भजन, राधे जय जय माधव दई, उसमें आता है राधा भी करुणामय है, लेकिन वही राधा रानी और कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में ज्यादा कृपालु है। इसलिए हमें राधा कृष्ण के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये इसमें गुरु ने हमें क्या क्या दिया है, 10 चीज दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। पहला तो है हरिनाम संकीर्तन, नाम दिया है, हमें नहीं पता था हरे कृष्ण मंत्र किसने दिया है? कृपा ने दिया ना, किसी को मालूम नहीं था इस दुनिया में, कृपा ने प्रचार किया, सबको पता चला हरे कृष्ण मंत्र गाना चाहिए। दूसरा आता है मनुमपी, मतलब मंत्र दीक्षा दिए। ऐसा बोला जाता है जब कोई साधक योग्य बन जाता है दीक्षा लेने के लिए, इनिशिएशन होता है उसका, इनिशिएशन जब होता है तो उस समय क्या होता है कि जब वो गुरु महाराज को माला देते हैं जप करने के लिए, तो माला देना मतलब उसको कृष्ण भी दे रहे, ले लो, एक कृष्ण ले लो, ऐसा कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण ले लो आप, इसलिए कृष्ण का महत्व है। बाद में दिया है सच्ची पुत्र, मतलब चैतन्य महाप्रभु किसको पता था? गौरांग महाप्रभु आए थे इस दुनिया में, जगत में, तो बहुत सारे अभी भी कई लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, महापुरुष होके गए महाप्रभु, वो कृष्ण नहीं मानते, वो भगवान नहीं मानते। हिस्ट्री में कुछ तो एक चैप्टर आता है, पार्ट आता है कि उसमें महाप्रभु का संत माना है, महापुरुष, जैसे अलग अलग महापुरुष हो गए, उसको महापुरुष माना, कि भगवान नहीं माना। तो महाप्रभु भगवान है हमें किसने बताया? गुरु महाराज बताया, प्रभुपाद जी ने बताया। और उसमें दिया है कि अत्र स्वरूपम, मतलब उनके जो पार्षद हैं, कौन पार्षद है उनके? महाप्रभु पार्षद कौन है? प्रमुख पार्षद कौन है उनके? चैतन्य, नित्यानंद, नित्यानंद और अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर, जब गाते ना पंचलोचन प्रणाम,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। अत्र स्वरूप मतलब क्या है? गुरु महाराज हमें नित्यानंद रूप में बलराम जी दिए। अधुराचार्य मतलब वो सदाशिव है, शिव जी है, महाविष्णु है। और गदाधर मतलब राधा रानी है, और श्रीवास जो है वो नारद मुनि है। यह हमें प्रदान किया गुरु महाराज जी, इसलिए हमें उनका स्मरण करना चाहिए। आगे आता है, जो अभी हम यहाँ गौड़ी मठ में अभी कल ही चर्चा किया मुझे क्लास में, हम जो भी भक्ति कर रहे, साधना कर रहे, इसका सबका श्रेय किसको आता है? तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने खुद बोला कि आप ये सब कार्य करो, वृंदावन को पुनः उसका उद्धार करो, वृंदावन धाम या राधा को श्याम राधा। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने गुरु महाराज दिया है, कृपा दिया है। अगर वो नहीं होते, यदि गौर न होते, वैसे यदि षड गोस्वामी नहीं होते तो हमारे क्या होता? जब रूप गोस्वामी वृंदावन जाने वाले थे, उससे पहले महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, नाम सुना है ना आपने? उसकी समाधि दामोदर मंदिर में है, मालूम है ना? वो सामने समाधि है, याद है नहीं? दामोदर मंदिर याद है नहीं? उसमें ना लोकनाथ गोस्वामी समाधि और भूगर्भ गोस्वामी समाधि उसमें सामने है। तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे, और उनको महाप्रभु बोला था कि आप लीला स्थली का निर्माण करो, मतलब ढूंढो किधर लीला किया भगवान ने। तो रूप गोस्वामी आने से पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ने 300 जगह भगवान ने क्या क्या लीला किया वो ढूंढ के निकाला था, 300 जगह। और बाद में रूप गोस्वामी गए, उन्होंने फिर सब लुप्त तीर्थ उद्धार किया है, तो हमें ये दिया है। बाद में मथुरा धाम, वृंदावन धाम, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा माधव की सेवा, ये हमें प्रभुपाद जी ने दिया है। इसलिए उसमें क्या लिखा है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु की चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और छठा आता है, वो है प्रयोजन तत्व, मतलब 3 तत्व है। कौन सा 3 तत्व है मालूम? पहला कौन सा है? संबंध, अभी आ रहा है। हाँ, तीसरा कौन सा है? प्रयोजन। संबंध मतलब क्या है? क्या है संबंध? सब भूल गए? कभी आपके अपने प्रयोजन तो पाले तो बाकी भूल गए। क्या संबंध मतलब? राधा गोविंद आने के थ्रू क्या है? नहीं, राधा गोविंद संबंध मतलब भगवान से मेरा क्या रिश्ता है? उसके विग्रह, उसके आचार्य है सनातन गोस्वामी, संबंध तो, और उनके विग्रह राधा मदन मोहन। आप पता है संबंध मतलब क्या हो? और दूसरा क्या है? अभिदय। अभिदय मतलब क्या? प्रोसेस। संबंध कैसा बना, जैसे कि भक्ति करना ही प्रोसेस है, अभिदय जो हम कर रहे हैं वो अभिदय कर रहे हैं। और उसके विग्रह राधा गोविंद जी। और तीसरा आता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब क्या? क्या मिलने वाला है, क्या चाहिए हमें। हम 10 नंबर जाते हैं, उसमें क्या लास्ट में क्या आता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का ध्येय है, कहते हैं लास्ट में। ये होता है प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? जो होता है निकुंज रति केली सीधे यायार्ली भी तिरवेक्षणीय तत्रादाक्षा प्रतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो यहाँ पे क्या दिया है? गुरु महाराज खुद निकुंज वन में गोलोक में सेवा करते हैं। तो यहाँ पे गोलोक में क्या रहता है? राधा कृष्ण, बाद में ललिता विशाखा, बाद में 6 गोपियाँ थी। 6 नाम क्या गोपियों में? ललिता, विशाखा, हाँ, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, सुदेवी, चंपकलता आणि तुंगविद्या। कली महीने का इसलिए बोल रहा हूँ, बेटे पूरा कंटस करके लिया सब। तो 8 गोपी है, 8 गोपी सेवा करते हैं। और गोपी बात कहता है मंजे रहता है। मंजे मतलब उनका इधर दिया है, उनका उम्र रहता है 10 या 13 साल का उम्र रहता है मंजरी का, वो सेवा करते हैं।
तो हमारे जितने भी आचार्य हैं गौड़ी मठ में, वो सब उनका गोलोक में मंजरी का अलग अलग मंजरी का स्थान है, उसमें अलग अलग मंजरी है। तो यहाँ पे कुछ इसका नाम दिया है, जैसे कि सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी है। देखिए मतलब जितने पार्षद गौर पार्षद है ना, वो सब पार्षद भगवान की लीला में भगवान को सहाय करते थे द्वापर युग में। वही सब पार्षद के लेके महाप्रभु वापस आए हैं। देखिए मतलब परसों आचार्य मतलब जो बोला वो करने के तैयार। अब ये सब पार्षद है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये मंजीरी थे गोलोक में, डायरेक्ट सेवा करते थे भगवान की, गोपी की सेवा मदद करते थे। तो उनको बोला कृष्ण चलो आपको अभी हमारे साथ आना है। कहाँ जाना है? गोलोक जाना है, प्रचार करना है, जरूर देगी। तो सब आए वापस। तो सनातन गोस्वामी लव मंजरी थे, रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, भक्ति ठाकुर जो भी आचार्य परंपरा है भक्ति ठाकुर, वो कमल मंजरी थे, गौर कुशल जी महाराज ये गुण मंजरी थे, और भक्ति सनातन ठाकुर ये नए मंजरी थे। उनको लेके आए, शाश्वत सेवा कर रहे थे भगवान की। इसलिए हम कहते हैं ना, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवता भक्ति रहे तुकी तुई। आप लोग क्या कहते हैं? भाई जन्म जन्मांतर आपकी सेवा ही चाहिए। ये सेवा करके लिए बोलोगे, उनको लेके आए। देखिए मतलब आचार्य मतलब भगवान जो बोल रहे वो करने लिए तैयार, भले वो नरक क्यों ना हो जाने तैयार, लेकिन बोला ना मैं करूँ बोली, प्रोपान ने वही किया ना। तो हम जो सेवा करते हैं वो सेवा कैसे आती है भगवान के पास? सीधे परंपरा ना गुरु महाराज ऑफर करते हैं। तो हम जो सेवा करते हैं वो गुरु महाराज के थ्रू, परम गुरु उनके गुरु ऐसा करके भगवान की गोपी मंजरी के पास और गोपी और बाद में कृष्ण के पास वो सेवा पहुँचते हैं। तो हमारे जीवन में कितना मतलब आचार्य कितना महत्व देगा, कितना महत्व है गुरु का महत्व हमारे जीवन में। हम ऐसे मतलब गंदे चेहरे से कुछ भोग बनाएंगे, भगवान अर्पण करेंगे, कौन स्वीकार करेगा? जब भगवान राधिका का पकवान विविध व्यंजन कहते हैं भोगारती में आता है, राधा रानी अलग अलग व्यंजन बनाते रहते हैं। इतना ऐसा व्यंजन बनाते कि एक बार बनाया वापस कहीं बनाती नहीं, वो नया आइटम रहता है। हमारा क्या रहता है कि आज पोहा बनाया तो परसों पोहा आएगा बाद में आएगा, राइस का अलग अलग वर्जन आएगा, है ना, जीरा राइस, टोमेटो राइस, लेमन राइस। ये हमारे। तो हम क्या सेवा कर सकते हैं भगवान की? हमारे क्या मतलब क्या औकात है ऐसे बोलेगा, हमारे क्या औकात है? तो हम जो सेवा करते हैं उसको गुरु महाराज स्वीकार करते हैं। प्रोपा ने स्वीकार किया ना, प्रोपा लेक्चर दे रहे थे। एक आदमी हर जाता था लेक्चर के लिए, वो दारू पी जाता था, नशा करके आता था। और क्या आता था और सीधा जाता था बाथरूम में और पेपर के वापस जाता था। एक दिन भक्त ने बोला, समझ क्या कर रहे हैं, उनको बोलो कुछ। तो बोले मत बोलो, कुछ तो कर रहे हैं ना, वो कुछ तो कर रहे हैं। मतलब ये सेवा किसने की? प्रोपा ने स्वीकार की। देखिए ऐसा, इसलिए आचार्य हमें गुरु ने सेवा स्वीकार करके फिर आगे वो सेवा ट्रांसफर करते हैं। उसमें एक स्टोरी आता है कि किस तरह मंजिलें है। देखो हमारे एक श्रीनिवास आचार्य, एक आचार्य थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और लोकनाथ गोस्वामी, हाँ तीनों ने पहला बस पार्ट निकाला था शुरू में। स्टोरी आता है ना, बैलगाड़ी से ग्रंथ लेके जा रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे। पहला बस पार्टी था गौड़ी मठ, बैलगाड़ी प्रचार। तो उसमें श्रीनिवास आचार्य का आचार्य है। तो एक दिन क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य वो ध्यान में बैठे थे, ध्यान लगा बैठे थे। और ध्यान में क्या हुआ, श्रीनिवास आचार्य ध्यान में गोलोक चले गए थे। सुना हुआ शायद स्टोरी, गोलोक चले गए। हाँ नहीं ऐसे बैठ के गोलोक चले गए थे श्रीनिवास आचार्य। और उनका ध्यान ऐसा नहीं था कि 5 मिनट 2 मिनट, 2-2 3-3 दिन वो ध्यान में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, ध्यान में बैठे थे तो बाकी शिष्य बोला क्या हुआ, वो ऐसा कपाट लगे देखा तो श्वास चालू है, मतलब श्वास ले रहे, शरीर छोड़ा नहीं है, ध्यान में गए गोलोक में। तो फिर उनके एक शिष्य है रामचंद्र कविराज, आता है ना भजन में, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास, है ना, एक भजन आता है लास्ट में,
रामचंद्र जी का वो सम्मान करें। तो उनको बोला कि आपके हमारे गुरु महाराज को ध्यान में गए 2 दिन हो गए, वो आपस में आए, क्या करने का? फिर वो बोले मैं देखता हूँ क्या हुआ। तो वो बैठ गए बाजू में, कौन? रामचंद्र कविराज। वो भी ध्यान में गए कि गुरु किधर गए, तो मेरे वो गए ध्यान में। अभी श्रीनिवासाचार्य एक गोलोक मंदिर में थे, तो गोलोक में गए थे, उनके पीछे रामजी कविराज गए गोलोक में, और वहां जाके पूछा गुरु महाराज आप इधर क्या कर रहे हैं? गुरु बोले आप क्यों आए इधर? सब छोड़ के। तो रामजी कविराज बोले कि सब लोग आपको नीचे वेट कर रहे, आपको राह देख रहे, आप इधर आए इसलिए आपको ढूंढने में आया हूँ। तो बोले क्या है? कल में ध्यान बैठा था, गोलोक में राधा कृष्ण लीला कर रहे थे, और लीला में एक ऐसा कुछ तो राधा रानी का ज्वेलरी, एक नूपुर या कुछ ऐसा तो गिर गए हैं, और सब गोपी ढूंढ रहे हैं, तो मैं मंजरी हूँ ना, तो मैं ढूंढने के इधर आया हूँ। ये कौन बोल रहे? सिंहासन। तो ठीक है, मैं आपको मदद करता हूँ। अब एक गुरु शिष्य है ना, शिष्य काम क्या है? गुरु को मदद करना, मैं आपको मदद करता हूँ। तो बाद में दोनों ढूंढने लगे किधर है वो ज्वेलरी। तो फिर क्या हुआ, ऐसा ढूंढ रहे थे, तो रामचंद्र कविराज ढूंढते ढूंढते यमुना में गए। यमुना के अंदर एक कमल के पत्ते के ऊपर वो नूपुर था, वो ज्वेलरी था, उन्होंने ले लिया, वो तुरंत लिया। देखिए सेवा तो हो गई। अभी वो रामचंद्र कविराज और नूपुर लेके सीधा जाते थे राधा के पास, चलो मिल गया, अभी ले लो, और पूरा क्रेडिट लेते थे वो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये है हमारी परंपरा, इसमें कोई व्यक्ति क्रेडिट लेना नहीं चाहता। ड्रेसिंग कहना है, तुम्हें ड्रेसिंग क्रेडिट नहीं करो, बात क्या है? कहीं कहीं हम बोलते कम से कम, अंदर क्या रहता है पता नहीं, कम से कम बोलते तो है। ड्रेसिंग के लिए कोई? हाँ, ड्रेसिंग के लिए कोई? तो क्या है, हम ऐसा कम से बोलते तो है। तो राम जी ने क्या किया, वो ज्वेलरी अपने गुरु के पास गया, और बाद में गुरु ने वो गोपी के पास गया, और फिर ललिता विशाख करके राधा के पास गया, राधा ने वो ज्वेलरी। यही गुरु परंपरा, ये रहता है। हमारी सेवा ऐसी पहुँचती है, अब ऐसी सेवा उधर जाती है। तो फिर राधा ने क्या किया, अभी इतना सेवा किया है, तो राधा ने खुद का चबा हुआ तांबुल दे दिया। तांबुल किसको दिया? ललिता विशाखा को। बाद में धीरे धीरे वापस रामचंद्र कविराज के पास आया, तो तांबुल लेके उन्होंने अपने पोथी में बात करा, और इसमें 2-3 दिन चले गए। 2-3 दिन गुरु शिष्य गोलोक में थे। बाद में वापस आए, फिर होश आया, सब लोग आ गए, कीर्तन चालू था, सब कुछ नहीं, किधर गए थे? तो ऐसा लीला चल रहा, हम उधर गए थे। तो फिर श्रीनिवास बोले कि अरे हम गए तो कुछ प्रसाद लेके आए ना उधर से, जो वो गोलोक से प्रसाद लेके आए, और तांबुल सबको बांट दो। तो फिर सबको तांबुल दे दिया, तो तांबुल रहा था ना, निकाल के सबको दे दिया तांबुल से। ये हमारे आचार्य हैं, सबने प्रसाद खाया, गोलोक को प्रसाद खाया इधर बैठ के, ये हमारे आचार्य। इसलिए हमें आचार्य के प्रति हमारा लगा होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, उनके बारे में सुनने के लिए लायक होना चाहिए। तो ये हमें गुरु महाराज ने दिया है। और बाद में आता है गुरु तत्व। कौन सा थे? लास्ट में कौन सा थे? साक्षात हरित्वेन समशास्त्रे तो सदा भवेत् सुखी किंतु प्रवर्य प्रियो तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु जो है वो हमारे क्या है? साक्षात हरि बोला, मतलब हरि के समान हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। भगवान में और हरि में कुछ अंतर नहीं, मतलब उनका भी उतना आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब गुरु भगवान बन गए फिर वो मायावाद आ गया। हमें उसको उतना ही आदर देना चाहिए जैसा हम भगवान को आदर देते हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों इतना जोर क्यों दिया है गुरु के ऊपर? क्योंकि वो जो गुरु है वो रिप्रेजेंट जो कृष्ण बोले ना, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटिव है ना। तो कृष्ण ने गुरु को पूरा शक्ति प्रदान किया है, मतलब जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वो कार्य गुरु करते हैं। देखिए ना, महाप्रभु ने प्रचार कहाँ किया? भारत में किया।
महाप्रभु की पास शक्ति थी ना, बाहर जाके प्रचार कर सकते थे, उन्होंने रखा बोलो ठीक है, एक और एक मेरा एक शिष्य भक्त आने वाला है, वो जाके प्रचार करे। पूरा क्रेडिट प्रभुपाद को दिया है। प्रभुपाद खुद बोलते हैं एक्चुअली मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे गुरु महाराज मेरे बाकी सब गुरु बंधु प्रचार कर सकते थे बाहर जाके, लेकिन मुझे उन्होंने वो सेवा दिया है, ये उनका मूड है प्रभुपाद जी का। वो भी नहीं बोलते मैंने किया, देखो किसने कोई कर नहीं पाया, मैंने किया सब, ऐसा बोला प्रभुपाद जी, किधर नहीं बोला नहीं बोला कहते ना प्रभुपाद जी ने, वो बोले कि सब लोग मेरे से अच्छे थे, वो कर सकते, लेकिन उन्होंने मुझे एक सेवा दिया है, आप करोगे। इसलिए साक्षात हरि उनको इतना महत्व क्यों दिए हैं, क्योंकि भगवान ने उनको पूरा शक्ति प्रदान किया है ये सब करने के लिए। इसलिए एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने बोला कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, ऐसा गेरुआ कपड़ा पहना है आपने है और सन्यासी प्रचार करते हैं, वैराग्य जीवन जी रहे, आप इतना बड़ा गाड़ी भी घूम रहे, इतने महंगी गाड़ी घूम रहे हो गाड़ी में बैठ के। तो प्रभु जी बोला ये गाड़ी मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सोने गाड़ी चाहिए, सोने की। ये तो क्या पतला है, मतलब लोहे का है सब। क्यों बोला प्रभु जी ने? क्योंकि अगर वो उतना हम उतना उनको आदर नहीं देंगे तो हम अपराध करेंगे। जैसे कि महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया मालूम है? क्यों संन्यास लिया महाप्रभु ने? वो आदर, उनको आदर देने के लिए। क्योंकि जो स्मार्ट ब्राह्मण थे नवदीप धाम में, वो आदर नहीं दे रहे थे महाप्रभु, गृहस्थ आदमी क्या, और तभी संन्यास को बहुत बड़ा ये था, मैं संन्यास को प्रणाम करते थे। महाप्रभु ने बोला ठीक है मैं संन्यास लेता हूँ, संन्यास ले लिया, क्योंकि अगर वो मुझे प्रणाम नहीं करेंगे ना तो उनका उद्धार नहीं होगा। गीता में श्लोक कौन सा आता है, बाबा मुझे प्रणाम करो बोलते, आगे सत्यम थे जानी प्रयोजन मन बना भगवान भक्त, तो 2 वर्ष लोग आता है मन बना, 9वें अध्याय में आता है 9.34, उसमें कौन सा आता है 18वें अध्याय में 65 कुछ तो है, बाद में 16 में जाता है। 2 बार बोला है मन बना भगवान भक्त, मत दे जाओ नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो बोला है। तो महाप्रभु ने इसलिए संन्यास लिया ताकि लोग मुझे प्रणाम करें। इसलिए हमें वो जो 7वां जो वर्ष आता है इसमें उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमें गुरु को भगवान के समान आदर देना चाहिए। और 8वां आता है लास्ट, उसको बोलते हैं भक्ति तत्व, मतलब कौन सा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि ध्यायस्तोस्तस्ते संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसमें क्या आता है, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो हमारी भक्ति प्रगति नहीं होगी। इस प्रकार गति कुतोपि, हमारा कुछ गति होने वाला नहीं है आगे तक, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। इसलिए हमारे कार्य, हमारे जो हम जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा से गुरु प्रसन्न होने चाहिए। और गुरु प्रसन्न है हमें कैसे पता चलता है, मेरी सेवा से गुरु बहुत प्रसन्न है, इसका क्या कारण हो सकता है? जब सब लोग आनंदित होंगे, अगर जितने हमारे आजू बाजू जितने भक्त डिवोटी है वो अगर प्रसन्न है हमारी सेवा से, तो समझ लेना गुरु प्रसन्न है। तो अगर बोल रहे क्या सुबह उठ के जपा कर रहे हैं, मेरा नींद खराब कर रहे हैं 3 बजे, ऐसा होता है कभी कभी। मतलब हमारी भक्ति होती है लेकिन अपराध होता है। अपराध कभी मन में क्या 5 के बाद अपराध नहीं, 5 से पहले बोल रहे हैं, टाइम कितना पता नहीं, कोई 3:30 बजे या 4 बजे शुरू किया हरे कृष्णा ऐसा हो गया था। इसलिए नहीं आपको भगवान को ऐसे लोग गए थे, मैंने बताया शायद एक आश्रम में एक भक्त थे देवदास करके, और वो उनका ऐसा ही था। वो बोले कि चलो अभी हम आए भक्ति भगवान को, तो ब्रह्मचर्य सब थे गोपाल कृष्ण महाराज जू का कौन सा मंदिर चले जू का रहेगा प्रबंधा,
तो क्या हुआ था, वो जो देवीदास जो भक्त था वो बहुत उत्साही, मतलब भक्ति 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 ऐसा। हाँ, उत्साह होना चाहिए, लेकिन उत्साह का निश्चय होना चाहिए ना। उत्साह, निश्चय, धैर्य आता है ना, कहीं उत्साह लेते धैर्य नहीं रहता है, निश्चय नहीं रहता हमारा। तो क्या हुआ था, वो जो भक्त था वो बोलता था कि क्या भगवान को बोलता है कि भगवान को क्या आप सोते रहते, अरे भक्ति करना चाहिए, आश्रम में आए, नींद नींद ठीक है 6 घंटा हो गया तो उठना चाहिए जल्दी, और सोना मतलब माए में रहते हम लोग। भगवान यहाँ पर बोले जीव जागो गौराचंद ने बोला है, ऐसा बोला है। तो बहुत बोल रहे कैसे हमें भक्ति सालों साल करना है, जिंदगी निकलना है पूरा भगवान को बोले तो थोड़ा सोच समझ करना चाहिए, ठीक है उठना चाहिए जल्दी, लेकिन हम आते रात को 10-11 बजे आते हैं कार्यक्रम करके, तो नींद पूरा नहीं होता। समय क्या है 4:30 बजे या 4:70 27 को प्रेजेंट आना है ना, तो समय पर उठते तो है ना हम, ऐसा नहीं कि हम सोते रहते हैं। नहीं, अरे माए में ही सोना नहीं चाहिए। तो क्या करता, 3 बजे उठा था, सबको उठा था। एक बार मुझे गुस्सा हो गया, क्या हमारे लिए तो प्रॉब्लम होता, हम आते हैं ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो जाने के लाइट लगाना पानी बाथरूम में बकेट का आवाज करना, ऐसा हो करता था। क्योंकि सब लोग मैं अकेला भक्त हूँ, ऐसा होता है। ऐसा होना कैसे तो बात नहीं हुआ, ये क्या होता है, जितना बोला उतना कहता अच्छा रहता है। कैसे कभी क्या होता है, हमें भक्ति करना है ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को भी देखना चाहिए, उसका भी नहीं पूरा हो रहा है। तो मालूम है ना, गोपीनाथ मंदिर में टेम्पल ऑफिस होते हैं बहुत सारे, लेकिन उधर क्या नियम है मालूम है ना, अलार्म लगाए तो बहुत कम आवाज रहता है, जिसको ऐसा कुछ नियम लगा उन्होंने, जिसको जल्दी उठना है तो अलग रूम है उनका, जल्दी उठने के लिए वो लोग अलग 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, चपाकुल करना ही होगा उसको अलग। लेकिन मंगल सब आते हैं, वो तो आना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, ऐसा कर करके वो थोड़ा फिर अपराध होने लगा उनसे, वैसे लोग खाते रहते सोते रहते। फिर वो एक बार छोड़ के चला गया मंदिर दिवस, और गया वो वृंदावन में गया, ये क्या लोग ऐसे रहते इस बार में ऐसे चला गया वृंदावन में, कुछ एक मठ में रहने लगा। और गोपाल कृष्ण महाराज को पता चला गया ये अच्छा, मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ था गाँव वाला था, ऐसा नहीं, बहुत तो टैलेंट व्यक्ति था, बहुत टैलेंट। तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज जी ने भगवान को बोला कि आप उनको ढूंढ के लेके आओ, किधर है वृंदावन में, उनको पैसा दे दिया, आप जाओ वृंदावन। भगवान को चले गए उधर वृंदावन में उनको ढूंढने के लिए, पता नहीं किधर गया था, ऐसा नहीं कि फोन नहीं मैं इधर हूँ, ऐसा है फोटो भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं पता, मोबाइल ही नहीं पता। तो फिर भगवान को गए तो पता चला कि मंदिर में गए तो मठ था बाहर, दूसरा कोई संपर्क है उसमें रहता था, और गेट पे पूछा कि ऐसा ऐसा आदमी है क्या उधर, हाँ इधर है। तो एक मैसेज दे दिया अंदर, अगर आपको मिलने डिवोटी आए, कौन है, तो भगवान को, वो भाग के आए, तो अभी दोस्ती था ना पहले से। तो आने के बाद महाप्रभु ने भगवान को बोला कि क्या कर रहे हैं आप इधर, उनको अंदर लेके गया। बाद में वो उनको प्रीचिंग कर रहा है, कौन, देवीदास भगवान को पीछे कर रहे हैं। अरे क्या मैं बोला ना आपको ऊपर रहो मत, आप सोते रहते थे, आप देखो मैं इधर आया हूँ आश्रम में इधर, और मेरे गुरु महाराज, कौन से गुरु पता नहीं कौन से गुरु थे, उन्होंने मुझे मेरा गोलोक का स्वरूप दिखाया है, मैं गोलोक में कौन हूँ, ऐसा वो बता रहा है भगवान को। बेटा संभला जब अभी उसका हो गया, मतलब बहुत बोले मन में बोल रहे थे क्या इतना बोल रहे हैं, वो भगवान को पीछे कर रहे हैं। मुझे जब आने के बाद यहाँ मेरे गुरु ने बताया कि मैं गोलोक में गोपी हूँ, और गोपी भाव में सेवा इधर कर रहा हूँ मैं, आप वहां जाके क्या कर रहे हैं इस पर, ऐसे सीधा बोल रहा हूँ। बोले अरे उसको कुछ बोल के फायदा नहीं है, बोले ठीक है आप रहो, अभी मैं जाता हूँ। फिर वापस आएगा वहाँ, वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण महाराज को मिले, बोले कि क्या हुआ, मेला लेकिन आने वाला नहीं, क्यों, बोले ऐसा ऐसा वो बोल रहा है मैं गोपी हूँ। मैं गोपी को मैं कैसे लेकर वापस छोड़ दिया। और बहुत बोलती कुछ सालों के बाद, मतलब बहुत साल 2-4 साल कुछ जाने के बाद क्या हुआ, देवरस महाराष्ट्र के था, इधर ही था, एक बार भगवान को दौड़ में गए थे। अभी एक 3 भक्त घर प्रसाद लेने के लिए गए थे, प्रसाद तैयार था तो बैठ गए ऐसे बात कर रहे थे। तो एक ऐसा
रखते हैं ना, गांव में करते, गांव में ऐसा कुछ सामान रखते हैं ना, उसमें से एक कागज नीचे गिरा था। तो लाहौलपुर के कागज थे, वो कागज पढ़ रहे थे। वो कागज क्या था? वो थी शादी की एक पत्रिका थी, शादी की। उसके नाम क्या था? देवीदास नाम था। और शादी के पत्रिका का नाम था देवीदास करके। अरे तो ये देवीदास इनका कसं काय? ये तो गोपी था। ये तो बोले गोपी था, अभी शादी कराने। ऐसा बातें पे लगाए, देखो ऐसा होता है। तो नवाब ने क्या बताया, रोजी क्या बताया हमारा क्लास में, रोज क्लास में, कि कभी कभी हम थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी होते हैं, खुद के भक्ति के लिए बाकी लोगों को सोचते नहीं होते, उनको क्या तकलीफ हो रहा है। हाँ, जितना नियम है उसे तो उनको उठाना चाहिए ना, और ठीक है उठो, टाइम हो गया, 4 बजे, लेकिन हमारे इसके लिए दूसरों को तकलीफ देना तो फिर अपराध हो गया उससे, और फिर वो चला गया। अभी वो इसमें भी नहीं है, अभी तो गोपी बनाता है, गोपी की शादी किया है उन्होंने, वो दूसरे गोपी को लेके आया। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अगर जितना बोला उतना किया तो बाकी लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं, और फिर हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते। तो यहाँ पे ये दिया है कि बाकी लोग हमारे साथ जितने भी, वो अगर खुश है, हमारी सेवा से प्रसन्न है, तो उसमें क्या है कि मेरे गुरु महाराज मेरे को प्रसन्न है। जैसे एक स्टोरी दिया इधर, 1975 की स्टोरी आता है। इसमें क्या दिया है, एक 2 लोगों ने दूरदर्शन ज्वाइन किया था, दो दोस्त थे अच्छे, और वो बहुत मतलब बड़े परिवार के लोग थे, दोनों लड़के लोग, बहुत उनके पास राइस परिवार के थे, और ज्वाइन किया। तो प्रभुपाद के मिशन में जा रहे हैं सेवा करने के लिए, तो उनके माता पिता ने उनको एक कार दिया था, कार भेज दिया, चलो कार लेके लगाओ सेवा के ऊपर। तो फिर वो कार लेके जैन के आश्रम में रहते थे, वो सेवा करते थे। लेकिन क्या हुआ, हमें खुद की कार है, इसलिए प्रॉपर्ट नहीं होना चाहिए, खुद का कुछ नहीं होना चाहिए, जो यही सब मंदिर, इसलिए वो जो भी मिलता है ना, बर्थडे गिफ्ट, ये सब जमा करना चाहिए, मतलब ये करना चाहिए, देना चाहिए, ये ऐसा, या जरूरत है तो उनको पूछ के यूज़ करना चाहिए। पहले डिपार्टमेंट करते हैं ना, तो नियम है हमारा, मुझे भी आता है उसको जमा करो, नहीं तो बोलो भाई मुझे चाहिए तो ये है, यूज़ करूँ क्या, वो तो ठीक है बोलेगा। लेकिन एक बार आदत लग गया, किसी ने कुछ दिया है फिर लेने का, फिर रखने का खुद के पास, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक ऐसा हुआ था कि लोग लेते हैं सब 50 रुपये लगाओ सेवा में, भगवान सेवा में ले लो, 100 रुपये ले लो, लगा दो। तो उन्हें क्या सोचा, अभी पैसा दान दिया है मुझे, तो दान पे डालना चाहिए या अकाउंट में बिल करके देना चाहिए। तो बोले ठीक है मेरे पास रखता हूँ, और धीरे धीरे क्या करूँ, मैं जितने प्रचार करता हूँ उनके लिए मैं जपमाला लेके आता हूँ, वृंदावन से जपमाला लेके आता हूँ, और उनको बांटता हूँ जपमाला, फिर वो सेवा भी हो जाएगी ना। मुझे पैसा रखा, राज को बता रहे थे, और पैसा रखने के बाद क्या हुआ, देखो जितने भी हमारे भक्ति में जो बाधा आता है, एक 3 चीज़ से हम दूर रहेंगे। भागवत में आता है, 11 से आता है, एक है धन, दूसरे स्त्री, और तीसरा आता है जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी। तीनों से हम थोड़ा दूर रहेंगे ना, तो हम थोड़ा बच सकेंगे। अगर तीनों हमारे पास रखने की इच्छा है, या मन में आ रहा है होना चाहिए ऐसा कुछ मेरे पास, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करेगा। तुमने क्या किया, पैसा मिला तो रख दिया सब पास में, तो सोचा कि चलो अच्छे काम के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, और मैं जाके माला लेके आऊँ तो बांट दूंगा मैं सब, तो पैसा बढ़ गया डॉक्टर में, 2,000 3,000 ऐसा हो गया। तो फिर क्या हुआ, वो तो माला तो दूर रह गई, उनके मन में क्या आया, पहले एक जिग बॉक्स आता था, जिग बॉक्स 2 साल पहले, 3 साल पहले, अभी तो मोबाइल से कुछ आ है, एक ऐसा जिग बॉक्स आता था, उसमें पेन डाल के सुन सकते थे ब्रह्मचार्य, उनके सुन और ना जिग बॉक्स, अब वो नाम भी भूल गए लोग 2-3 साल में। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो जिग बॉक्स खरीद करके लेके आए, पुणे लेकर के खरीद लिया, और सुन रहा था। तो आश्रम में किसी के पास नहीं है, तभी मैं नहीं खरीद रहा, अभी तो है, तो सुन रहा है, तो फिर आश्रम क्या सुन रहे हो, कहाँ सुन रहा है, तो बोले जिग बॉक्स लेके आए, तो उनको बुलाया गुरु जी, बोले कहाँ से लाए पैसा,
तुम्हें बताया ऐसा ऐसा, अभी प्रोविजन बोर्ड आपको करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे पैसे करके किस लिए दिया था पैसा, तो बोले मुझे सोच रहा था कि मैं माला लेके सबको बांटूंगा, लेकिन नहीं हो, खुद की सेवा में लगाया, खुद की सेवा में लगाया। इसलिए ये जो दो, हालांकि हमारे बड़े मतलब प्रभुपाद के शिष्य हैं, लेकिन हमें सीखने के लिए बता रहा हूँ स्टोरी, राधा को बताया वो ज्वाइन किया उन्होंने। और उनको क्या लगा था कि अभी मंदिर में रहती है, सेवा चालू रहती है, और उनको जो पता चलता है कि प्रभुपाद आए किधर किसी बाजू के शहर में प्रभुपाद आए, तो उनकी इच्छा हुई प्रभुपाद को मिलना है। तो फिर वो गाड़ी लेके निकलते थे प्रभुपाद के मिलने के लिए प्रभुपाद जी को। और अभी सेवा तो है, लेकिन सेवा एडजस्ट करना, मेरे सेवा करो, मैं जा रहा हूँ प्रभुपाद को मिलने के लिए, ऐसा बार बार हो रहा था। अभी प्रभुपाद को क्या लगा कि आ रहे प्रभुपाद को प्रणाम कर देते, प्रभुपाद सेवा कर देते उधर जाके, प्रभुपाद भी खुश थे। लेकिन हुआ क्या उधर कि बार बार जा रहे थे प्रभुपाद को मिलने के लिए, कि आज इस शहर में, शहर में प्रभुपाद के कारण चल जाता था। तो फिर क्या हुआ, मैनेजमेंट जो रहता है मंदिर में, वो देखा ऐसा जा रहे हैं तो इधर सेवा को कौन करेगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। हमें भी इच्छा है प्रभुपाद को मिलने की इच्छा है, लेकिन गुरु जी ने बोला है कि वाणी सेवा अपू सेवा। अपू सेवा मतलब क्या है, फिजिकल सेवा करो गुरु महाराज, और वाणी सेवा मतलब क्या, उसकी उनकी आज्ञा का पालन करो। तो ये करो ना, उसमें क्या करो, नहीं मुझे जाना ही है। मतलब क्या हुआ, भक्त को उन्होंने खुश प्रसन्न नहीं रखा, गुरु को प्रसन्न करना है डायरेक्ट, गुरु को प्रसन्न करने गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, गुरु को प्रसन्न करने के लिए जाने के लिए जा रहे थे, तो एक दिन वो गाड़ी लेके बाहर गए, तो अभी तो वापस नहीं आई स्वामी। देखिए मतलब निश्चित ही कहिए, यश प्रसाद भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न करने के बाद हमें कृपा मिलती है, वो ठीक है, लेकिन हम सीधा गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। गुरु के जो प्रतिनिधि है, जो भी हमारे भक्त है, उनको अगर हम खुश रखेंगे, खुश रखना मतलब ऐसा नहीं कि चलो आप 5 बज गए आप सो जाओ, मेरा दोस्त है ना उसको नमक उठाओ, ऐसा नहीं। फिर कैसा होता है कभी कभी, चलो अभी सो जाओ। मेरा तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसका, क्या होता था क्या होता है, ज्वाइन किया ना, तो सेवा लगती थी, गार्डन सेवा, तो थकौड़ा की तरह, तो फिर 4:30 बजे मंगलवार थे फिक्स, और नहीं एक तो महामंदिर किने का ना, तो मेरे एक दोस्त की ब्रह्मचर्य थी, उनको बोलता था आप जाओ जाके मेरा थोड़ा पी करो तो मैं जाके एक तो पी करता था, मैं आता था, हो गई मेरा काम, आता था घंटा 6 बजे बाद आता, लेकिन क्या है 4:27 को पी करना पड़ता था, लेट हो गया तो फिर गया, फिर मंदिर करना पड़ता था। तो 2-3 बार मैंने ऐसा किया, बाद में सोचा कि अच्छा नहीं है मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड हो ना, मैं वो करेगा आप आराम से आऊँगा, ये ठीक है, आप बंद करते हो, तो ये रहता है। तो दोस्त मतलब ऐसा दोस्त काम का नहीं, मतलब चलो आप भी आराम करोगे, आराम करता हो, उसको थोड़ा ही करना, ये नहीं। एक्चुअली अगर सही में दोस्त है, मैत्री है, तो उसको हमें भक्ति में आगे बढ़ने में प्रोत्साहन करना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, वो दोनों दोस्त थे, लेकिन क्या हुआ, एक्चुअली सुना नहीं, और गुरु को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। भक्त प्रसन्न नहीं, गुरु प्रसन्न करने गए तो फिर वापस आएंगे। इसलिए कहते दिया है, हमें हमेशा गुरु का स्मरण करना चाहिए। यहाँ तो दिया है, जिसका अगर दीक्षा हो गए, वो 3 बार त्रिसंध्या करते हैं ना बैठ के, उसमें गुरु का ये सब बनते रहता है, गुरु का है। अगर कोई ये नहीं कर पा, इच्छा नहीं हुआ, तो उन्होंने इस बार यहाँ लिखा है, उन्होंने कम से कम दिन में 3 बार तो मंगल आरती गाना चाहिए। हमारे एक बार भी होता नहीं ना, सुबह मिस करते हैं, 3 बार गाना चाहिए, इतना इतना गुरु का मंदिर है। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मंगल आरती का सेशन पूर्ण हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को क्वेश्चन इसके बारे में, इसके आगे भी चर्चा करने का नहीं सर। प्रसादाबद्दल आहे, समजा पोट भरलं आणि प्रसाद उरला, किंवा कधी कधी काय थोडंसं शिळा वगैरे होतं, पण ताटात घेतात, ताटात टाकून कसं द्यायचं?
तेव्हा टाकून देतो ना कसं काय. आणि उरतो पण भरपूर. कभी ऐसा जितना चाहिए उतना लेना चाहिए पहले. हमारे पास देखो फास्टिंग क्या अरे भाई ज़्यादा खाना कम होना, ज़्यादा भर के लेते थे, लेकिन होता नहीं था. फास्टिंग कहते हो प्रसाद कम रहता है. ठीक है, जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए. ये हर एक के ऊपर डिपेंड है. लेकिन प्रसाद अभी बच गया या कुछ हो गया तो हम निर्माल्य में छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ये पहला नियम ऐसा है कि जितना चाहिए उतना लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. श्लोक आता है ना, कौन सा श्लोक आता है? ईश्वर विषय आता है ना, श्लोक 2 या 3 आता है ना. नहीं वो तो OCC आता है. जीवे शिशुदर परायण कृष्ण नहीं पाए, वो तो अलग है. उसमें आता है ना कि हमारा हर एक का एक एक ये रहता है, कोटा रहता है, कोटा उतना ही वो भी लेना चाहिए. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं उसमें नहीं. दूसरा श्लोक कौन सा है जो विषय का? दूसरा भर के याद नहीं आ रहा है. उसमें आता है बता पड़ते मैंने दूसरा श्लोक. उसमें कहते हैं हमें जितना जरूरत है उतना हमें लेना चाहिए, और बाकी का और किसी का है ऐसा सोच के उसको रखना चाहिए. हम लोग 25 चपाती बनाए हैं और 5 लोग हैं तो कितना हो गया? 5-5 हो गया. हमने 6 नहीं खाना चाहिए. तो 6 खाना मतलब क्या है? और दूसरा किसी का कम होगा. श्लोक है, श्लोक में दिया है पूरा सब. ईशावास्य. हाँ, ईशावास्यदं सर्वं यत् किंचित जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृता कस्य स्वीकृतम्. उसका मीनिंग क्या है? Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself which are set aside as his quota, and one must not accept other things knowing well to whom they belong. बराबर है. 2 नंबर शुरू 2 नंबर. तो दिया है उसमें. ये हमें और इसमें क्या होगा? ऐसा किया तो हमें डायबिटीज नहीं होगा. शुगर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा वेट नहीं होगा, जितना आवश्यक उतना रहेगा. ये क्यों हो रहा है मालूम है क्या? महाराज जी बोल रहे थे हम अभी इतना बीमारी हमारे क्यों कर रही है. हम वो बोलते हैं कि अनरेगुलर लाइफस्टाइल ये हमारा चल रहा है, इसलिए ये सब इतनी बीमारी बढ़ रही है, बीमारी हो रही है. तो हमें तो वही चाहिए कि मुझे क्या जरूरत है उतना ही लेना चाहिए. अगर मान लो नहीं अभी शुगर भी है और मैं शुगर का आइटम खा रहा हूँ, प्रसाद है करके, तो फिर ये सही नहीं है. मतलब क्या है? मतलब आपको ये पता नहीं कि ये बॉडी जो है, शरीर है, गुरु की संपत्ति है, उसका हम नाश कर रहे हैं जानबूझ के, मालूम है. इसलिए संत गोस्वामी को महाप्रभु ने क्या बोला? संत गोस्वामी बोले मुझे आत्महत्या करना है, मेरा शरीर इतना बस आ रहा है वहाँ से, और क्या शरीर रख के फायदा नहीं है. तो जगन्नाथपुरी में रथ के नीचे पैर नीचे के मैं आत्महत्या करता हूँ सोच रहे थे संत गोस्वामी. महाप्रभु ने क्या बोला? हरकृष्ण को बोला देखो सनातन ये चोर है, वो शरीर दीक्षा करे भक्त, दीक्षा काली भक्त करे आत्मसमर्पण. दीक्षा समय बॉडी गुरु की रहती है, गुरु की प्रॉपर्टी है, और वो गुरु की प्रॉपर्टी छीन ले रहे हो. तो देखिए मतलब कितना सूक्ष्म स्तर पे है. अगर आप ऐसा ज़्यादा कर रहे हैं बॉडी का, तो फिर हम गुरु की प्रॉपर्टी का नाश कर रहे हैं ज़्यादा. एक मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक हमें संयम करना है, बस भक्ति नहीं उसमें आता है. इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए, बाकी और किसी करेगा उसको रखना चाहिए. ऐसा कर सकते हैं. म्हणजे मतलब की ड्रेस जसं ड्रेसिंगचं एक्झाम्पल दिलं तुम्ही, एखादी सेवा आपण केली तर त्याचं क्रेडिट म्हणजे आपण म्हणतो समजताला की नाही मी काय केलं पण आज असतं, तर ती वृत्ती आपण कशी कमी करू. एक्चुअली क्या है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसके ऊपर उसके पीछे हर एक कार्य के पीछे देवता का हाथ रहता है, देवता का कार्य होता है. जैसा कि अभी वो देखो मैं बोल रहा हूँ ना, है ना, आप बोलने से क्या वो माउथ से आवाज़ आ रहा है. अगर माउथ सोचेगा कि देखो मेरा कितना आवाज़ अच्छा है तो गलत है ना. उसका वो खाली माध्यम है, वो खाली माध्यम है. अगर मैं बोलना बंद कर दिया वहाँ से आवाज़ नहीं आएगा. तो हम जो भी कार्य करें ना, हमें गुरु या कृष्ण जी मदद करते हैं. कल में गीता पत्र में क्या है गीता में कि हम हर एक
हमारी जितनी भी कौन सी क्रिया कर रहे हैं, हर एक क्रिया के लिए हम भगवान के ऊपर डिपेंड हैं। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जैसे मान लो आपको सुबह उठना है और उठ के इस पूरे जगह को देखना है, तो अगर अंधेरा रहेगा तो देख सकते हैं आप? अंधेरा पूरा छा गया है तो आप देख सकते हैं क्या पूरी दुनिया को? जब सूरज आएगा तब देख सकते हैं। और गीता में क्या लिखा है? सूरज और चांद, सूरज मेरे दोनों आंखों के समान है। मतलब जब भगवान आँख खोलते हैं तब हम देखते हैं। सुने ना? एक बताया, बहुत सारा सुन दिया है, बहुत सारा दिया, अलग अलग कोटिंग किया है भागवतम का, खास करके 8वां अध्याय 8वां स्कंद में आता है। भागवतम में 4वां अध्याय कुछ, तो उसमें एक लिंक है पूरा, हवा, अग्नि, सूरज, चंद्र, किस तरह मैं ही हूँ और मेरे से सब दुनिया देख रही है सब। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो सब हमें कृष्ण की कृपा से हो रहा है, ये हमें पता नहीं है। हमारे लिए एग्जाम्पल दिया था मेरा महाराज ने, मान लो हम खाना खा रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं, और वो पेट में जाना चाहिए, पेट जाने के बाद सबको मिलता है ना, सबको मतलब पूरे हमारी इंद्रिय पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। अगर वो खाना अगर मान लो गले में नीचे नहीं भेजूंगा मैं, ऊपर ही रखता हूँ, तो क्या होगा? चपक होके आदमी मर सकता है। तो वैसे हमें भी जो अभी बड़ा प्रवचन दिया, इतना श्लोक पढ़ रहे, कितने अच्छे बोल रहे हैं, कितने अच्छे गा रहे हैं, कितने अच्छे बजा रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, अगर हम इधर रखते हैं ना, देखो मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, बाकी लोग पता नहीं, उनको पता है। फिर क्या होता है, आश्रम में लोग थोड़ा बोलते हैं, अरे क्या पता है कहाँ से कुछ तो पढ़ के बोला, सुना है, ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ आके बोलिए तो स्तुति करते हो, वहाँ लेकिन स्तुति नहीं होती उधर बोलो शुद्धि बोलो बोलते क्या मालूम है क्या कहाँ से बोल क्या। तो अगर हम खुद के पास रखते हैं ना, हमारा थोड़ा चेकअप हो जाएगा, हमारा मान पूजा पट से बढ़ेगा, हमारा उसकी आदत लगेगी हमें, कि नहीं पता होना चाहिए कि सर कृष्ण गुरु कृपा से हो रहा है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। ये हमें बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार स्मरण करना चाहिए। कभी कभी हम बोलते भी हैं, कभी कभी किसी को ड्रेसिंग अच्छे किया है, तुम्हें रहता है मुझे क्या आता है, मैंने सिखाया मुझे, लेकिन अंदर से क्या रहता है? इसलिए हमें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अंदर से भावना क्या है? गौरव महाराज ने वो लेक्चर था, तो पढ़ रहा था मैं परसों, वो बता रहे थे, देखो मतलब उन्होंने बहुत ऐसा टीम में बताया कि देखो आप, हम कितने साल से भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, जपा कर रहे हैं, ड्रेसिंग जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शांति से बैठ के एक जगह बैठ के हमारे मन में थोड़ा झांक के देखेंगे, उधर झाँक के देखेंगे और मन को पूछेंगे कि क्या सही में तो भक्ति कर रहे हैं, तो सही में जपा कर रहे हैं क्या? अगर उत्तर आएगा सही कर रहा होगा तो ठीक है, लेकिन उत्तर क्या आएगा? दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं किया तो प्रभु जी क्या बोलेंगे? तो ये एक्चुअली भक्ति है ही नहीं बोले वो ये भक्ति का आभास है। तो बोलते ना कि सूरज आने से पहले आभा, मतलब वो बड़ा प्रकाश आता है, अभी तो सूरज आया नहीं है, वैसे ही भक्ति आभास है, भक्ति का आभास है, ये भक्ति नहीं है, अभी ये भक्ति नहीं है। और हर एक को पता है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब मेरे को ये इतना सब बोल रहे हैं, जपा कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है अंदर क्या है, तो हमारा भक्ति आभास है, शुद्ध भक्ति नहीं है। ये हमें देखना चाहिए। इसलिए तो क्या है, इसलिए ये चर्चा होनी चाहिए कुछ सालों के बाद, मैं सही भक्ति कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सबको, ये हमें ये करना चाहिए। इसलिए जो भी हम करें क्रेडिट गुरु को देना चाहिए, कृष्ण को देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हर जगह प्रभुपाद बोलते थे, ये सब हो रहा है ना आपकी कृपा से हो रहा है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। आपको मेरे गुरु ने आपको भेजे मेरे मदद करने के लिए, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। हर एक समय उनका क्रेडिट दूसरों दे देते वो, हमें कम से कम बोलना चाहिए भाई, अंदर से नहीं लेकिन कम से बोलना चाहिए, ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ भगवान करने से, तो फिर हमें आदत लगेगी। और कोई किसी का? ठीक है, यहाँ
तो अभी हमने जो मंगलाती के लिया है उसमें बाकी का भी आता है शास्त्रकम या नरसिंह आरती, बाकी सब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए।